दोस्तों, जब भी हम कोई हैबिट बनाते हैं या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपने गोल्स टारगेट को फिक्स करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पहले 3 दिन हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं हमारी मोटिवेशन का फ्यूल कम पड़ता है और हम अपने काम में कंसिस्टेंसी खोने लगते हैं। लगभग 90% लोगों को ये पता है कि कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी हमारे बड़े टारगेट पूरे हो सकते हैं। जो भी हमने जिंदगी में सोचा है वो हम बन सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों हम सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम भी रेगुलर हो जाएं और ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करें जिससे हम भी एक कंसिस्टेंट पर्सन बन जाएं? तो दोस्तों आइए जानते हैं 5 सीक्रेट रूल्स के बारे में। आप बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 1, एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। हम में से लगभग 90% लोग ये सोचते हैं कि एक्शन लेने के लिए हमें पहले मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। घबराओ मत, पहले हम भी यही सोचते थे, क्योंकि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हाई मोटिवेशन होगा तो हम खुद ब खुद एक्शन लेना शुरू कर देंगे। मेरे दोस्त, ये बहुत ही गलत और एक आलसी सोच है। असली मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए पुश नहीं करता, बल्कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कॉन्टिन्यूस एक्शन लेने के लिए। इसलिए काम करने वाले लोग हमेशा एक्शन लेते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की आदत होती है। तो मेरे दोस्त, एक्शंस लो, वही आपको मोटिवेट करेगा कंसिस्टेंटली एक्शन लेने के लिए। नंबर 2, 1 हैबिट एट अ टाइम। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए, और वहीं हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट होती है बुरी आदतें जिनको हम छोड़ना चाहते हैं उसकी। और फिर हम कोशिश में लग जाते हैं कि एक ही साथ बुरी आदतों को एक बार में छोड़ दें और सारी अच्छी आदतों को एक ही बार में अपना लें। जैसे कि अब मैं फ़ोन कम यूज़ करूँगा, सुबह जल्दी उठा करूँगा, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, अपने खाने में हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करूँगा, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही हम 10 अलग अलग आदतों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आगे की कहानी मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हो किसी भी एक चीज़ को ढंग से हम नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्त, सबसे बेस्ट और सही तरीका यही है कि आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करने की आदत बनानी है या अपने पैशन को फॉलो करने की आदत बनानी है, ऐसी किसी एक ही आदत को कुछ टाइम के लिए लगातार फॉलो करो, अपना 100% लगा दो। और एक सीक्रेट बात बताऊं, आप खुद देखना कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक आदत को फॉलो करने से ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप एक आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में माहिर हो जाओ और आपको उसकी आदत पड़ जाए, तो उसके बाद आप बाकी की बची हुई आदतों को एक एक करके फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी जॉब के बीच अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। ये एक एग्जैक्ट साइन होता है कि आप जिस जॉब में हैं उसमें आप फंस चुके हैं। अब करना क्या है? चलो एक बात बताओ, जब आप टीवी पे कोई मूवी, सॉन्ग, स्टैंड अप कॉमेडियन देख रहे हैं और आपको वो पसंद ना आए, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली रिमोट लेकर चेंज कर दोगे। तो यही आपको अपनी जॉब के साथ करना है। अगर आप अपने पसंद की जॉब चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, वो है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जहां पर आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट कंपनीज जैसे ग्रो, क्रैड, मीशो, कू, इनमें जॉब पाने की। रजिस्टर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके इस टेस्ट में 70% से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपकी एक बेस्ट प्रोफाइल बनाई जाएगी, जिससे आपको इन कंपनीज में डायरेक्ट इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे बेस्ट बात यह है कि रीलेवल के इस टेस्ट के माध्यम से आप उन हजारों कॉम्पिटिटर्स रिजेक्शन से बचेंगे जो अक्सर कंपनियां एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के नाम पे करती हैं, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स पर बेस्ड है। नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उन लोगों की प्रोफाइल को एक बार जरूर चेक करें जिन्होंने रीलेवल के साथ अपनी जिंदगी को बदला है। सारी प्रोफाइल्स आपको इनके ट्विटर हैंडल @ReLevelAchiever पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, देर ना करें, अपने समय और दिन के अनुसार आज और अभी इस टेस्ट को देने के लिए खुद को रजिस्टर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हो सकता है मात्र एक फ्री टेस्ट आपके आगे आने वाले 25 साल बेस्ट बना दे। नंबर 3, बी रेडी फॉर चैलेंजेस। दोस्तों, कोई भी काम जिसमें आपको लगातार कंसिस्टेंट बने रहना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, उसमें आपको बोरियत होगी ही होगी, आपको डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने स्टडीज पे फोकस करना है तो डेफिनेटली आपके दोस्त यार आपको पार्टीज में बुलाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपको होगी ही होगी। साथ ही आपको काम कंसिस्टेंट करने में बोरियत भी महसूस होगी। किसी दिन आपका मूड नहीं होगा तो किसी दिन कोई ना कोई परेशानी होगी। तो दोस्त, ये सब चीजें नॉर्मल है, इसलिए अपने माइंड में एक चीज बिल्कुल अच्छे से फिट कर लो मैच्योरली कि दोस्त डेफिनेटली मुश्किलें आएंगी और उनसे आपको डील करना ही पड़ेगा। एक ऐसा माइंडसेट आपको बनाना होगा और प्रॉमिस योरसेल्फ कि आई विल डू इट व्हाटएवर इट टेक्स, जो करना पड़े करूंगा लेकिन कंसिस्टेंट रहूंगा। क्या आप 7 दिन के लिए इस चैलेंज को ले सकते हैं? तो कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताना। और हाँ, 7 दिन बाद उस कमेंट के नीचे अपना दूसरा कमेंट लिखना कि आप इस टास्क में सफल रहे या नहीं। नंबर 4, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। 80% लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि जब भी उन्हें किसी काम में या किसी चीज में कंसिस्टेंट होना होता है तो वो खुद से कहते हैं कि अब से मैं इस चीज या हैबिट को जिंदगी भर फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको रोज सुबह जल्दी उठना है तो आप खुद से कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मैं रोज बिना किसी देरी के, बिना किसी अलार्म के जल्दी उठूंगा, अब मैं पूरी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ दिन तो आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप ना चाहते हुए भी उसी पुराने रूटीन में आने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको ये लगने लगता है कि जो आपका लाइफ टाइम का वादा है वो तो कुछ इम्पॉसिबल जैसा है, अनरियलिस्टिक है। और कमाल की बात यह है कि जो चीज पॉसिबल नहीं होती वहां आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलता है, आपसे उस काम को क्विट करवा ही देगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपके गोल या टारगेट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अनरियलिस्टिक लॉन्ग टाइम पीरियड में जो आप खुद को दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको खुद से ये नहीं बोलना कि मैं इसे जिंदगी भर करूंगा, बल्कि खुद से ये बोलना है कि मैं रोज सुबह 1 हफ्ते तक जल्दी उठूंगा, उसके बाद ही आगे का सोचूंगा। तो दोस्तों, इस चैलेंज को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए फॉलो करने की कोशिश करो और उससे भी ज्यादा हर एक दिन पर पूरा फोकस करो। नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। जिसने भी कुछ बड़ा अचीव किया है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बना है या कोई बड़ा बिजनेसमैन बना है, सभी लोग अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर एक एडवाइस मानो तो आपको अपनी जिंदगी के पर्पसफुल डिसीजन हार्ट से लेने चाहिए और लॉजिकल डिसीजन अपने दिमाग से लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी लाइफ में एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो ऑब्वियसली ये आपके हार्ट का डिसीजन है, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, एक्शन प्लान की जरूरत है, जो कि पूरा करने के लिए आपका दिमाग ही आपकी मदद करेगा। डेली एक्शन लेना या हमेशा कंसिस्टेंट रहना एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो हमारे दिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और हमारा दिल, जिसे हम मन भी कहते हैं, वो आपसे कहता है कि यार अभी मत कर, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यह समझना होगा कि हमारा दिल हमें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें हमारे लॉजिकल माइंड की ही सुननी है, क्योंकि वो सही बताता है कि हमें अभी एक्शन लेना है या नहीं। तो अगर आप भी स्मार्ट पर्सन हो तो आपको दिल की कम दिमाग की ज्यादा सुननी है। 100 में से 90 बार दिमाग की ही सुननी है और बाकी बचे 10% पर्पसफुल डिसीजन आपको अपने दिल से ही लेने हैं। दोस्तों, ये थे 5 तरीके जिनसे आप अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबकी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।